नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारी सोच जैसी होगी दुनिया हमें वैसी दिखेगी। हम दुनिया को अच्छा करने के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, जबकि हमें अपनी सोच अच्छी करने में अपना वक्त लगाना चाहिए। किसी के भी बारे में जानने, सुनने, बोलने के पहले एक बार अपन को उसके व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए। एक कॉमन फेस है इंडिया का कि जो नेता हैं सब चोर हैं, पैसा खाने के लिए नेता बनते हैं। ऐसा सर्वथा नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो वास्तविकता में काम करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो देश के लिए काम करते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं करते। तो अपन किसी के बारे में कुछ भी सोचने के पहले एक बार उस व्यक्ति के पास जाएं, उसके व्यक्तित्व को समझें, तब कहीं जाकर के आप उसका पूरा नॉलेज कर पाएंगे। जैसे नारियल होता है, नारियल, एक व्यक्ति नारियल वाले के यहाँ नारियल लेने गया। उसने देखा बढ़िया अच्छा है, हिला करके देखा बढ़िया है, उसने भगवान को चढ़ा दिया। वो जो पुजारी था उसने जब उसको खोला तो अंदर पूरे में फफूंद लगी थी, हरा हरा था। बाहर की सुंदरता को उसने अंदर की सुंदरता मान लिया। जरूरी नहीं है कि जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो, और ये भी जरूरी नहीं है जो बाहर से सुंदर ना हो वो अंदर से सुंदर ना हो। अपन व्यक्ति और वस्तु को अंदर तक जाकर के समझें, फिर निर्णय लें। आज का एक बहुत डिफरेंट फेज चल रहा है कि लड़के लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेजेस में, फेसबुक में, क्योंकि फोटो वही डलती है, बस डलती है। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ कि 10 फोटो खींचते हो, डालते कौन सी फोटो हो, असली वाली कि नकली वाली? जो आपकी नॉर्मल असली फोटो है वो कोई नहीं डालता, नकली फोटो डालते हो, उसी में लोग आकर्षित होते हैं। तो चेहरा देख करके शादी कर ली, ये कभी सोचा ही नहीं कि गुलाब सा चेहरा है, कांटे भी तो होंगे। तो अंदर की जो चीज है वो देख करके विवाह करना चाहिए। व्यापारी से व्यापार कर रहे हो, उसके अंदर का मन देख करके व्यापार करना चाहिए। बाहर की चमक देख करके नहीं करना, बाहर की चमक देख करके किया तो फंस सकते हो, फंस सकते हो। इसलिए आज की नीति कह रही है कि किसी के बारे में अच्छी या बुरी सोच रखना ये आपके ऊपर है। व्यक्ति अच्छा बुरा है कि नहीं ये बात की बात है, आपके निर्णय पर सब चीजें हैं। आपके अंदर है कि आपकी सोच उसके प्रति कैसी है, अच्छी या बुरी। एक बात मैंने अपने जीवन में अनुभव की है कि सोने की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से। कुछ दिन उसके साथ रहो, उसके पास रहो, फिर आपको मालूम चलेगा कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है। कभी भी अपन किसी को भी कैसा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। जब अभी इस साल का वर्ल्ड कप था इंडिया का, 30 बॉल में 30 रन चाहिए थे, सबने निर्णय कर लिया था क्या, ये वाला भी हारेगी, नाक कटाएगी। सोच लिया था कि 10 जीत के आई है, इसमें निपटेगी। कई लोगों ने टीवी बंद कर दी, चलो भैया कोई मतलब नहीं है। अंडर एस्टिमेट कर लिया गया। खिलाड़ियों ने अपना दम खम दिखाया, फिर जीती भी। कोई बोले कि छोटी सोच का आदमी, मैच फिक्स था, तो मैच तो फिक्स था, कैच तो फिक्स नहीं था।
समझना। अपन नेगेटिव सोचते हैं तो चीजें नेगेटिव नेगेटिव ही दिखती हैं। अपन पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही दिखती है। अपन आपकी अच्छी बुरी सोच किसी के प्रति भी हो, उसका कारण आप ही हैं। एक बात पूछता हूं, एक मुर्गी का अंडा, रास्ते के किनारे एक मुर्गी ने अंडा दे दिया, आप उसको क्या देखते हो? अंडा। एक व्यक्ति जो पापी है, अहिंसक है, नहीं है, हिंसक है, वो क्या देखता है? खाने की चीज। मुर्गी को क्या दिख रहा है? बच्चा दिख रहा है। मुर्गी को बच्चा दिख रहा है, दुकानदार को 2 रुपए 5 रुपए का माल दिख रहा है। हर किसी को अपना अपना दिख रहा है, क्योंकि नजरिया सबका अपना अपना है। अपन किसी भी व्यक्ति का निर्णय उसके बारे में सुनी हुई बातों से कभी ना करें। पहले अंदर जाएं, कुछ दिन रुकें, फिर आपको समझ में आएगा कि अपना नजरिया सही था कि गलत, सही था कि गलत। आप दूसरों के बारे में जितना जानते हैं, आप उनके बारे में उतना ही सोच पाते हैं, आप उनको उतना ही पहचान पाते हैं, इसके आगे जाते ही नहीं। जितना अपन ने उसके बारे में जाना है, आप उसको उतना ही पहचानते हो, उसके बारे में उतना ही सोचते हो, जबकि उसके आगे भी बहुत कुछ है, उसके आगे भी बहुत कुछ है। 2 सगे भाई प्यार से प्रीति से रहते थे, एक थाली में खा लेते थे। शादी हुई, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। अब परस्पर में मन मुटाव चालू और अपना अपना दिखने लगा। छोटे भाई का बेटा छोटा सा था, 6 महीने का, घर एक ही था और छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक चलती रही थी। एक दिन बड़ा भाई व्यापार करके आया, वो नीचे से देखता है कि छोटे भाई का बेटा छज्जे पर है और रेलिंग से बाहर आ चुका है आधा। तो दौड़ करके ऊपर गया, दौड़ करके ऊपर गया और उसने उसी समय वो बच्चा स्लिप हुआ, उसने पकड़ा और कहता है कि मैं ना होता तो ये मर जाता। छोटा भाई चिल्लाने की आवाज सुन करके आया, उसने सिर्फ इतना ही सुना, ये मर जाता। छोटे भाई को लगा कि बड़ा भाई मेरे बच्चे को ऊपर से फेंक रहा है। बस उसी समय से विवाद चालू। घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। बड़ा भाई कह रहा है कि वो तो छज्जे से कूद रहा था, गिर रहा था, मैंने बचाया नहीं, क्योंकि उसने बड़े भाई के प्रति जैसा जाना था वैसी सोच, जैसा सुना था वैसी सोच बना ली थी। गलत कौन था? बच्चा। गलत था बच्चा, सही साबित कर रहा था बड़ा भाई, लेकिन गलत समझ लिया छोटे भाई ने। अब कोई उपाय नहीं है, मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे या भगवान को साक्षात्कार करेंगे, तब मालूम चलेगा सच क्या था। यही गलत फहमियां आपके जीवन में नेगेटिविटी भरती है। पॉजिटिविटी लाओ। आप किसी कुर्सी पर बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो और 2 मिनट के लिए आप बाहर गए और कोई और आकर के बैठ गया। बहुत सारी कुर्सियां खाली थी, उस पर ही आके बैठा। देखा, पिछली बार चुनाव में हराया था, जान करके मेरी गद्दी बैठा है। ये आपकी सोच उस व्यक्ति के प्रति ऐसी हो गई है कि आप चाह कर भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। आपका अच्छा बुरा आपकी सोच पर निर्भर करता है। मैंने एक बात सुनी थी और अच्छी लगी कि लोग उसी के जिम्मेदार हैं जो उन्होंने कहा है। लोग उसी के जिम्मेदार हैं जो उन्होंने कहा है, उसके नहीं जो आपने उन्हें समझा है। आपने किसी के बारे में कुछ भी समझ लिया हो, इससे क्या होता है? जिम्मेदार फिर उस बात की तुम हो, वो नहीं। अगर उसने कुछ गलत किया है,
किसी ने गलत किया है, गलत कह दिया है या गलत सोच लिया है, तो वो जिम्मेदार उतनी बात का है, लेकिन आपने उसको गलत समझ लिया है तो उसके जिम्मेदार वो नहीं, उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा अपना भी विवेक जागृत करें, सोच अच्छी करें। जरूरी नहीं है कि गलत करते दिखता व्यक्ति भी सही हो। कोई गलत करते हुए दिख रहा हो तो जरूरी नहीं कि गलत हो, सही हो सकता है। एक मैंने कथा पढ़ी थी आगम में, एक व्यक्ति ने नेवला पाल लिया, नेवला। पत्नी हमेशा नेवले से डर के रहती थी और वो सेठ का इतना वफादार था कि सेठ की अच्छी चौकसी करता था, घर में कोई सांप ना घुस जाए। जंगल में घर था। एक दिन सेठ के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नेवला वहीं घूमता था, किसके पास? उसी बच्चे के साथ खेलता था, वो फेमिलियर हो गया था। पत्नी को लगता था कि नेवला मेरे बेटे को खा लेगा। एक दिन पति पत्नी दोनों किसी काम से बाहर गए और बच्चा घर में था। बच्चा 1 साल का हो गया था। नेवला थोड़ा सा झपकी में आ गया और एक सांप घर में प्रवेश कर गया। जैसे ही सांप ने प्रवेश किया और सीधा उसने बच्चे को डसने का प्रयास किया। नेवले ने उससे लड़ाई करी, उसे गले पकड़ लिए, उसको खा गया, सांप को मार दिया। लेकिन उस नेवले के हाथ पैर खून से सन गए। जब मालिक आया तो बोल तो सकता नहीं था, वो गेट पर खड़े होकर उचक रहा था, पूरे खून से लथपथ हाथ और मुंह। पत्नी ने कहा इसने मेरे बेटे को खा लिया। एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके ऊपर पटक दिया और अंदर जाके देखा तो उसका बच्चा खेल रहा था, बाजू में सांप मरा था। नेवला है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारे घर में हानि ही देगा। तुमने पाला है, तुम्हारा फैमिलियर है, तो हानि क्यों देगा? उसके प्रति नेगेटिव एस्पेक्ट्स बन चुके थे, उसके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड बन गया था। पत्नी ने कुछ भी नहीं सोचा, एक पत्थर मार दिया। एक बार जाके देख तो लेती अंदर कि बेटे को मारा है कि नहीं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो। किसी ने कुछ कहा परिवार में, समाज में, मित्र ने, व्यापार में, आप सीधा पत्थर पटकते हो। पत्थर मत पटको मेरे भाई, एक बार सामने वाले का अभिप्राय भी समझो, सामने वाले का अभिप्राय भी समझो। ये नीति अगर आपको समझ में आ गई, आपके दोस्तों की संख्या बढ़ जाएगी, दुश्मनों की संख्या घट जाएगी। अब अपनी सोच को अच्छा कैसे बनाएं? दूसरों के बारे में जो हम सोच रहे हैं, उस सोच को अच्छा कैसे बनाएं? सबसे पहली बात, अपना नजरिया अच्छा रखें, अपना दृष्टिकोण अच्छा रखें। आप नजरिया अच्छा रखोगे, दृष्टिकोण अच्छा रखोगे, तो देखना चीजें भी आपको अच्छी अच्छी समझ में आएंगी। कोई कितनी गलत हो वो भी अच्छा हो जाएगा। इस राजस्थान की मराठा की भूमि, अप्रमित सागर जी, राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि, अहिंसा की भूमि। एक राजा ने कुछ लोगों के कहने पर अपने जो मंत्री थे, जो उनके खजांची थे, उनसे कहा कि शेर को भोजन तुम कराओगे, शेर को भोजन तुम कराओगे। ठीक है, उसने कहा। वो जैन गया, 1 बाल्टी दूध, 1 बाल्टी जलेबी लेकर के उसने शेर के पिंजरे में रखा। शेर ने सूंघा, बैठ गया। राजा को लगा गया। राजा ने कहा कि शेर मरना नहीं चाहिए। दूसरे दिन फिर उसने रखा, तीसरे दिन फिर उसने रखा, शेर ने तो खाया ही नहीं। चौथे दिन उसने पिंजरा खोला, अंदर गया। बोले मैं जैन
किसी के मांस के टुकड़े को तुझे नहीं खिला सकता है। मुझे राजा ने काम दिया है, या तो मुझे खा ले या दूध जलेबी खा ले, लेकिन मांस का टुकड़ा तो नहीं खिलाऊंगा। शेर चुपचाप उठ के जो दूध जलेबी खा लेता है। ये जयपुर रियासत की बात है। सबको लगा कि अब तो गए, दीवान अमरचंद गए, गए नहीं, एक उदाहरण दे गए। दृष्टि बदलो, व्यक्ति बदलेगा। दूसरी चीज, पॉजिटिव ही एटीट्यूड रखें। कुछ भी हो उसमें पॉजिटिव ही रखें। पानी गिर रहा है, अब मेरे कमरे की अलमारी खुली छूट गई है, जिनवाणी गीली हो गई होगी, ये ना सोचें, ये सोचे कहीं गीली ना हो जाए। आप हर व्यक्ति के सामने एक नेगेटिव एटीट्यूड रखते हो उसके प्रति, तो वो चीजें आपको नेगेटिव ही दिखती। पॉजिटिव भी तो लाओ। पॉजिटिव लाते ही नहीं हो तो पॉजिटिव होता भी नहीं है। क्यों ना अपन चेंज करें अपनी इस लाइफ को, पॉजिटिव एस्पेक्ट से, पॉजिटिव एटीट्यूड से जोड़ें। और दो विशेष बात है कि हर सुनी बात को सच मत मानना। जो भी आपने किसी भी व्यक्ति के लिए सुना उसको सच मत मानना। हो सकता है कि सामने वाला ईर्ष्या में हो सकता है किसको पूरी जानकारी ना हो। ये आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चल रहे हैं ना, तो उसमें एक वीडियो डल गई, जो वीडियो डल गई वो सबने सच मान ली। अरे भैया, एडिटिंग भी होती है, समझ रहे क्या? तो अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपने कुछ सुना है तो एक बार उसके पास तक चले जाओ। मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं यहाँ बैठे लोगों के बारे में, उसमें आप सब हैं, लेकिन मैंने किसी की बात का विश्वास नहीं किया। मैं स्वयं व्यक्ति को देखूंगा, जानूंगा, नेगेटिव होगा तो छोड़ दूंगा, पॉजिटिव होगा तो जोड़ लूंगा। छोड़ने की जरूरत क्या है? आपने किसी की बातों को सुन लिया कि फला फला व्यक्ति ऐसे हैं, वो तो मुनियों को मानते ही नहीं है, ठीक, देखेंगे हम, तुम्हारी बातों पर निर्णय नहीं करेंगे हम, क्योंकि हर किसी की बात को सच मान लेने से एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वयं जांच करके विश्वास करें, दूसरे के विश्वास पर ना जाए। सोने का व्यापारी अगर सोने की बिस्किट आती है तो घिस के नहीं लेता, काट के टंच करके लेता है, गला के लेगा। और कहीं उसने घिस के ले ली, पूरी जिंदगी भरी कमाई एक बार में घिस जाएगी। बदलें, अपने आप को बदलें। लोग उसी के जिम्मेदार हैं जितना आपने उनके बारे में कहा है। लोग उतने ही बुराइयों के जिम्मेदार हैं जितना उन्होंने कहा है। जो आपने सोचा समझा उसके जिम्मेदार वो नहीं, वो तो आपने समझा है। अंडा तो अंडा है, कोई बच्चा देख रहा है, कोई भोजन देख रहा है। इस प्रकार से अपनी सोच को विस्तृत करें। अच्छी बुरी सोच आपके हाथ में है, और व्यक्ति के बारे में सोचना भी अपना कर्तव्य है। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।